अच्छा, वैसे रेड आई के बच्चे इस तरह एक्सपायर होते हैं? ज़्यादा होते हैं। रेड आई के बच्चे ज़्यादा एक्सपायर? ब्लैक आई की निस्बत रेड आई के बच्चे ज़्यादा एक्सपायर होते हैं। ठीक है। कितनी परसेंटेज आप समझते हैं और इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं? उसको रोकने का हल है लेकिन वो लंबा है। मोस्टली हम पब्लिक को बताते इसलिए नहीं है कि वो ना वो मतलब परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या लंबा काम बता दिया। हर बंदा जो है ना, ख़ासतौर पर नए जो हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, नई पूद जो आ रही है ना, वो लाइक करते हैं शॉर्टकट को। ठीक कि है। बस आज लगाया एल्बाइनो, क्रिमिनो या पेल फेलो या डन फेलो जो भी है, वो अगले साल हमें बस पैसे दे। उसके लिए यानी कि जो बर्ड है उसकी एज ज़्यादा होनी चाहिए? एज का फैक्ट भी होता है, बर्ड की एज पूरी होनी चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हमने सही कहीं से सुन लिया है ना कि बजरी 4 माह का ब्रीड कर जाता है और लवबर्ड 8 माह का ब्रीड कर जाता है, तो हमारी कोशिश यही होती है तमाम ब्रीडर्स की जो नए आ रहे हैं कि 8 महीने का ही ब्रीड पे लगाएं, जबकि लवबर्ड को 16 माह 14 माह से पहले ब्रीड पे नहीं लगाना चाहिए टेक्निकली। ठीक। सेंसिबल ब्रीडर जो भी होगा वो बर्ड को 1.5 साल का गैप ज़रूर देगा जिसने अच्छे उससे रिजल्ट लेने हैं। या अगर हम गोरे को फॉलो करते हैं अगर हम, तो गोरा भी ऐसे ही करता है। अच्छा, वो 14 माह से पहले बर्ड को ब्रीड पे नहीं लगाता। बेसिकली बुनियादी वजह क्या है कि रेड आई ज़्यादा मर जाते हैं? इम्यून वीक होता है? वीक ब्लड है, रेड आई जीन कमज़ोर जीन है, इसीलिए जल्दी एक्सपायर हो जाता है। इम्यूनिटी इसकी कमज़ोर होती है बनिस्बत ब्लैक आई के। तो उसके लिए जो पर्सनल प्रैक्टिस से हमने चीज़ अखज़ की है वो ये किया कि अपना जीन पूल बना लें आप, तो बेस्ट है। बिल्कुल। तो जाके आप उससे बर्ड खरीदें, किसी से खरीदें, वो भी चल जाता होता है, तुक्का लग ही जाता है ना, मतलब क्योंकि अगर ब्रीडिंग देखें तो जस्ट अबाउट लक, ब्रीडिंग तो है ही लक। अगर लक में आपकी किस्मत में लिखा हुआ है तो फिर तो विजुअल टू विजुअल भी लगाएंगे तो सर्वाइव हो जाएगा। अगर किस्मत हरी हुई है या नहीं लिखा हुआ नसीब में, तो फिर आपने पर्सनल अपनी प्रैक्टिस को बनाना होता है, इम्प्रूव करना होता है, स्टड को अपने को इम्प्रूव करना होता है। उसके लिए रिकमेंडेड यही है कि जीन पूल अपना बनाएं, हर साल नया ब्लड ऐड करें और फ्रेश ब्लड ऐड करें और फ्रेश स्प्लिट्स बनाएं हर साल। ये एक वाहिद हल है, इसके अलावा हल कोई नहीं दूसरा। और स्प्लिट विजुअल टू नॉर्मल बर्ड के विजुअल टू स्प्लिट से स्प्लिट बनाएं? टेक्निकली जो बर्ड बनेगा ना पॉसिबल से, जिसे हम कहते हैं चांस स्प्लिट से, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक। वो अगर अपने मतलब 2 साल बाद जाके विजुअल से भी आप लगाएंगे ना उस स्प्लिट को, तो वो स्प्लिट जो है जो 3rd जनरेशन में जाके पॉसिबल से जाके क्लिक हुआ होगा, वो स्प्लिट अगर 3 बच्चे भी विजुअल से लगने के बाद निकालेगा ना, या 4 भी निकालेगा, तो चारों सर्वाइव होंगे। अच्छा, और ये एक वजह रुल है। के पलेगा। जिस तरह ब्लैक आई आपका अभी बताया ना आपने कि ब्लैक आई बच रहे हैं और रेड एक्सपायर हो रहे हैं। ब्लैक आई आपने कहा कि वो तो मुझे लग रहा है दाने के बगैर ही पल जाता है, तो सेम ऐसे ही है, ऐसे ही पलेंगे। बिल्कुल ठीक। अभी ये एक मेरा सेटअप है जो मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, उधर मैंने 14 पेयर पॉसिबल टू पॉसिबल डन फेलो के मैंने भेजे, जो लास्ट ईयर यहाँ लगे हुए थे, तो यहाँ क्लिक नहीं हुए, तो मैंने उनको ज़ाया नहीं किया, उनके मैंने पार्टनर्स शफल कर दिए। मतलब इस पेयर का मेल इस पेयर को दे दिया, इस पेयर का मेल इसको दे दिया, क्योंकि जब हम पॉसिबल में खेल रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि ये 33% वाला जो चांस है ना, 33% विजुअल आते हैं, 33% स्प्लिट नॉर्मल आते हैं, 33% बिल्कुल कन्फर्म स्प्लिट आते हैं। ठीक। चूँकि वो नॉर्मल में और स्प्लिट में हमें फिनोटिपिकली आइडिया नहीं होता कि हम इसको अखज़ कर सकें यार ये कौन सा वाला ये कौन सा वाला है, तो हम 66% को कह देते हैं कि ये सारा पॉसिबल स्प्लिट है या चांस स्प्लिट है। तो जब उनको एम्पेयरिंग करते हैं तो जो क्लिक हो जाता है वेल एंड गुड है, जो नहीं क्लिक होता उसको फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उसके पार्टनर चेंज कर देता हूँ। मतलब इस पेयर का मेल इसको दे दिया, इस पेयर का मेल इसको दे दिया, दूसरे 2 पेयर पकड़े, उसकी फीमेल आपस में फीमेल शफल कर दी। तो मैंने शफल करने के बाद मैंने 14 पेयर मैंने वहाँ भेजे थे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मैंने अब विजुअल टू स्प्लिट और मैंने अपना मतलब अपग्रेड कर लिया था स्टॉक अपना। तो उनमें से पहला पेयर अल्हम्दुलिल्लाह पहला पेयर डन फेलो क्लिक हुआ है और पहले पेयर के 3 डन फेलो आए हैं माशाल्लाह, और तीनों सर्वाइव है माशाल्लाह। मुझे पहले दिन की पिक्चर आई थी कि ये पहला बच्चा रेड ही आया है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा भी ऐश हुआ, फिर तीसरा भी ऐश हुआ, और अभी तक 3 ऐश हो चुके हैं, अभी 2 फटारे पड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक। यानी कि ये आप बता रहे हैं कि जीन पूल ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। नंबर 1 तो लक है ना आपकी, ये सही। तो मिथ है। लक
आपके नसीब में है तो मालिक आपको पता नहीं कहाँ से नवाजे, कोई आइडिया नहीं। ये तो हैसियत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ ऐन है। नंबर 2 आपकी वर्किंग होती है, वर्किंग के अंदर ये वाला काम मस्ट है। आगे एज का पूरा होना, आपकी न्यूट्रिशंस वैल्यू का पूरा होना, आपकी कीपिंग कैसी है वो ध्यान रखना, आप कितना बायोसिक्योरिटी का ख्याल कर रहे हैं, मस्ट है। ये सब चीज़ें साथ हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसको आप किसी भी एक चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। लक के पीछे लग के कि लक है, किस्मत नहीं यार, बस किस्मत साथ नहीं दे रही, रड़े मार रहा है, सारा आप ब्लेम लक पर नहीं दे सकते। आप अपनी कितनी वर्किंग है आपकी। नंबर 2 पे मैंने बताया जीन पूल, अपना जीन पूल बनाना, आप कैसे बीट करवा रहे हैं, कितना आप रेड आई का जीन ले रहे हैं और कितना नॉर्मल ब्लड आप ऐड कर रहे हैं, ये डिपेंड आपकी वर्किंग पे करता है। फिर बाद में सारी बायोसिक्योरिटी, न्यूट्रिशन वैल्यूज़, आपकी कीपिंग, हाउसिंग, नेस्टिंग मटेरियल भी काउंट होता है। आपको नया लग रहा होगा यार ये क्या नई चीज़ आ गई, नेस्टिंग मटेरियल तक, बॉक्स तक आपका काउंट होता है। बिल्कुल ठीक। नेस्टिंग मटेरियल कितना असरअंदाज करता है? बड़ा असरअंदाज होता है। मैंने तो बड़ा इसको क्लोजली इसको मैंने सर्च किया मैंने इसके ऊपर। लव बर्ड शाई बर्ड है। आप ग्रे को शाई समझते हैं ना, ग्रे बर्ड जो है वो, ग्रे पैरट जो है वो शाई है, लव बर्ड भी ऑलमोस्ट शाई है। ये अपने आप को बड़ा सिक्योर करके ब्रीड करना पसंद करता है। जितनी अच्छी ये अपनी इसको अपनी प्राइवेसी मिलेगी ये उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है। अच्छा, जैसे हम अमूमन दूसरे परिंदों का अगर जिक्र करें, वो इतने शाइनी होते, डेली बेसिस पे हम ब्रीडर्स जो हैं उनके एग्स देख रहे हैं या इवन चिक्स भी निकल आए तो डेली देख रहे होते हैं कि क्या एक्टिविटी है। लव बर्ड में थोड़ा सा इशू होता है इस तरह का। आदी करने पे है ना, आपने जिस तरह बर्ड को अपना आदी कर दिया हुआ है, ट्यून कर दिया हुआ है, बर्ड उस पर आदी हो जाता है आपका। हम किसी टाइम में सुबह शाम देखते थे 2 टाइम, फिर दिन में 1 बार कर दिया। अब अवल तो सेटअप ज़्यादा हो गए, बर्ड ज़्यादा हो गए, विजिट्स करना मतलब बिजी शेड्यूल है, तो अब तो 4-5 दिन देखते ही नहीं बर्ड्स को, तो 4-5 दिन बाद भी देखो तो कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। बिल्कुल, बर्ड ने आपके मुताबिक होना होता है। बिल्कुल आप सही। बर्ड को अपने मुताबिक कर लेते हैं, आदी कर लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उसको इतना सुबह शाम देखना ज़रूरी है। सही। जो उसने अंडा शाम को देना है शाम को देना है। आप सुबह देख के उसको अंडा नहीं कह सकते कि अंडा ला दे तेरी मेरे बंद, वो ऐसे ईजी हो जाए, रिलैक्स होकर ब्रीड करवाएं बस। इतना हाइपर ना करें अपने आप को, और बर्ड को इतना वो दिमाग पे हावी ना करें, सवार ना करें। ये नए बंदे, नए ब्रीडर्स जो हैं, वो नए जो इन्वेस्टर कह लें, जो नया इन्वेस्टर आ रहा है, अच्छा वर्ड ये है, वो सारे बेचारे थोड़ा परेशान होके आते हैं, तो परेशान रहते हैं और बर्ड को भी परेशान रखते हैं। बिल्कुल सही। ब्रीड नहीं कर रहा, ले नहीं कर रहा, अनफर्टिलिटी आ रही है। आजकल ये सवाल आ रहे हैं, हाँ, आजकल ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई बर्ड फर्टाइल नहीं हो रहा, ब्रीड पे नहीं आ रहा, फूल के बैठा हुआ है, डब्बे में नहीं जा रहा। कोई क्लाइमेट से भी चेंज होता है? स्पेसिफिकली हम रेड आई की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट असरअंदाज करता है इस पे? रेड आई के साथ साथ ब्लैक आई भी, जितने भी मतलब ब्रीड है ना, लव बर्ड को छोड़ के जो भी है, वो अपने टाइम पे ब्रीड करता है। मतलब उसको स्टडी करना तो फ़र्ज़ है ना हम पे। हमने जो स्टडी किया, लव बर्ड समर में, ये सर्दियों के अंदर मतलब जो है वो सॉरी ये विंटर में ब्रीड करता है, तो हम विंटर के अंदर उसको जो है ब्रीड करवाते हैं, हम गर्मी में ब्रीड नहीं करवाते। तो ये उसका बिहेवियर है। अगर आप उसको अट्यून कर देंगे गर्मी में भी ब्रीड लेने के लिए, उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट दे देंगे, वो बेचारा बेज़ुबान जानवर है, ब्रीड कर जाएगा। उसने क्या करना है, उसको क्या बताओ। लेकिन टेक्निकली बर्ड कंडीशन में जब आके परफॉर्म करता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है, बजाय इसके कि आप उसको बाय फोर्स परफॉर्म करवाएं कि बाय फोर्स कर, मैं कह रहा हूँ कर तो कर। बिल्कुल सही। तो वो परफॉर्म तो करते हो, बेचारा लेता है। आप उसको जिगर उसका फाड़ देते हैं, आप उसको मेडिसिन दे के, सप्लीमेंट दे के, प्रोटीन डाइट दे के, बेचारा बाजार हो जाता है। अनकंडीशनली मोड्स क्लियर कर रहा होता है, ज़बरदस्ती की वाली ब्रीड कर रहा होता है, तो वो परफॉर्म नहीं करता। वो बच्चे अगर आ भी जाते हैं तो बच्चे आपको लगेगा जैसे सतमाए बच्चे नहीं होते, वीक बच्चे होंगे, ग्रोथ पूरी नहीं होगी, न्यूट्रिशंस वैल्यू पूरी नहीं कर सकेंगे अपनी। वो मतलब अडल्ट होने के बाद भी लगेगा जैसे ये बच्चा सेल्फ हुआ है, अभी छोटा ही रहेगा, और वो बड़ा होने के बाद भी ब्रीड पे नहीं जल्दी आएगा। अच्छा, रिसेंटली मैंने एक पोस्ट में देखा था, एक बंदे का बच्चा था बिल्कुल छोटे से साइज का, यानी कि आप कह लें कि अगर नॉर्मल बर्ड का बच्चा हो, लव बर्ड की बात कर रहा हूँ,
नॉर्मल बर्ड का बच्चा हो तो वो कोई 10 दिन का भी हार्डली नहीं होगा, और उसका क्लेम था कि ये 1 महीने का बर्ड है। यही वजह है ना फीदर्स भी नहीं थे यही इवन उस पे। कि आप बाय फोर्स ब्रीड करवाते हैं, बाय फोर्स बर्ड को ब्रीड नहीं करवाना। जब क्लाइमेट आपका एक्यूरेट हो गया है, अब लोगों ने डब्बे गस के लगाए हुए हैं। हाँ अब मज़े की बात बताऊँ आप, हाँ जिन्होंने डब्बे गस के लगाए हुए हैं वही रो रहे हैं अभी कि ब्रीड नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। मतलब अभी तो कोई भी ब्रीडर ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से नया भी कि जिसके घर में 50 पेड़ ना हो। ऐसे ही है। मतलब अब तो लोग स्टार्टअप भी मतलब 20 से लेते हैं, तो 50 जोड़ों में से अगर 5 पेड़ ब्रीड कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं कर रहा। बिल्कुल सही है।